और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? कितने इलाके हैं जो सेंसिटिव जोन में आते हैं? किन किन जगहों को खाली करा लिया गया और नेपाल पुलिस क्या कह रही है? पहले तो हम आपको ये बता दें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होल्ड पे था वो एक बार फिर से शुरू हो गया है और शुरू होने के साथ साथ यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर से के द्वारा अफेक्टेड एरियाज हैं उन सभी जगहों पर भेजा जा रहा है। जो यहाँ पे नौखोट एरिया की हाईली अफेक्टेड एरिया है, बिल्कुल बुटकोशी से लगा हुआ एरिया है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा अच्युतम लामी छाने। अब ये बता दीजिए कि अभी की स्थिति क्या है, क्या वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, क्या रेकी की गई, रिसर्च किया गया, पूरा एनालाइज किया गया इस पूरे वाटर ट्रैक को? अभी वो वाटर ट्रैक को हमारा वो आर्मी लोग गा के वहाँ से सब ट्रैक किया है, लेकिन उतना अभी जल्दी से उतना दूसरा इफेक्टेड अभी वो नहीं है। लेकिन कल तक वो जो वाटर लेवल वो लेक में, वो ऊपर वाले जो चाइना वाले लेक में से वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अभी कल तक कुछ भी नहीं हुआ तो फिर थोड़ा जोखिम कम है, नहीं तो कल तक जोखिम होने के चांसेस ज़्यादा है करके बोल रहे हैं। कितनी अभी तक मिसिंग लोग हैं, कितने कैजुअलिटीज हो चुके हैं और कितनों को अभी तलाश के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? अभी तक वो 1000 के आसपास में हमारा वो जो है वो जो कैजुअलिटी है वो यहाँ पहुँच चुका है, रेस्क्यू करके यहाँ ले चुका है। बाकी 5000 के आसपास में वो मिसिंग लोग अभी हमारे गेस में है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि जो मिसिंग है मलबा बहुत ज़्यादा है। जैसे प्रधानमंत्री ने खुद जो बुटकोशी एरिया है उसका वीडियो भी भेजा था, तो उसके आधार पर कितनी आपको गुंजाइश लग रही है लोगों को राहत पहुंचाने की और इस समय उनको रेस्क्यू और रिलीफ के लिए उतना ज़्यादा इजी तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो एरिया इफेक्टेड ज़्यादा हो गया। वहाँ हेली भी लैंड करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब हम वो कर रहे हैं किसी तरह मानवीय वो हेल्प के साथ, वो पीपुल टू पीपुल हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा और हेल्प भी हमारे के लिए चाहिए। और यही दूसरी तस्वीर सामने है जहां पर जो लोग इस समय रेस्क्यू करके आए हैं, जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं, उनको लाया गया है। छोटे बच्चे जो कि इस समय उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है वो यहाँ पर है। लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए राहत कार्य पहुँचाया जा रहा है और यहाँ पे इस समय हेलीकॉप्टर के जरिए जो रसुआ एरिया है, उसके अलावा बुटकोशी एरिया, उसके आसपास के सभी एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज लगातार बढ़ रहे हैं। जो मिसिंग लोग हैं उनकी संख्या बहुत है। मलबा करीबन 10 से 15 फीट का था, जिसकी वजह से उनको बाहर सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर की लगातार आवाज आप सुन रहे होंगे, साथ में रेस्क्यू और रिलीफ चल रहा है और ये तस्वीर इस समय आर्मी बेस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आपदा के समय में मदद की बात कही है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो अभी मोदी जी के साथ वो बहुत अभी हमारा वो रिश्ता सिर्फ एक का वो निबोज का सिर्फ नहीं है, वो हमारा कल्चर हर तरह के हमारा रिश्ता है। इसीलिए अभी मैं वहाँ से कहते हैं कि वो लंबे समय जब मोदी जी ने वहाँ इंडिया में अब प्रधानमंत्री के हिसाब से वो सरकार चला रहे हैं, वो नेपाल के लिए हमको विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेंगे। हम ये इरादा कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है और कंट्रोल रूम सेटअप करने के साथ साथ सभी लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि अगर कोई भी मिसिंग है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दें, उसकी डिटेल यहाँ पर दें। एक बार फिर से मैं आपको पूरी जगह दिखा दूं कि यहाँ पर नेपाल आर्मी लगातार लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट करने के काम में जुटी हुई है। उसके साथ साथ पीछे कैंप तैयार किया गया है जहाँ पर जो महिलाएं हैं जो रेस्क्यू और इवैक्यूएट होकर आ रहे हैं, जिनको फर्स्ट एड की भी रिक्वायरमेंट है, उन सभी को यहाँ पर रखा जा रहा है और उसके साथ साथ जो रसद पहुँचाने का काम है वो जारी है, क्योंकि 72 घंटे होने जा रहे हैं और उसके बाद आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने औपचारिक तौर पर इस बात को कहा है कि ऊपर एक मनीष, एक क्लैरिटी जरा और हमारे दर्शकों के लिए दे दीजिए। जो दूसरी झील की बात हो रही थी वो बर्स्ट हुई है, वो फटी है, क्या वो झील फटी है, अभी नहीं फटी है, सिचुएशन क्या है? क्योंकि दो तरह की बातें इसमें निकलकर सामने आ रही हैं। जब आप वहां के मेयर से बात करें तो वो भी यही कह रहे कि कल तक लग रहा था खतरा बहुत ज्यादा है, आज थोड़ा सा कम हुआ है, हो सकता है कि कल बहुत बढ़ जाए। तो क्या झील फटी है, नहीं फटी है? सबसे पहले ये क्लैरिटी दे दीजिए जो दूसरी झील के बारे में बात हो रही है। एक बार फिर से सवाल अपना दोहराएं आवाज।
जी मनीष, मैं ये पूछ रही हूँ हमारे दर्शकों के लिए, जरा ये क्लैरिटी दे दीजिए, जिस दूसरी झील के बारे में बात हो रही है कल से तिब्बत की बर्स्ट हुई है, क्या वो झील फटी है, अभी नहीं फटी है, वहां क्या सिचुएशन है? देखिए, इसके लिए ऑफिशियल जानकारी यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो यहाँ की डिजास्टर रिलीफ कमेटी है उसके मेंबर भी हैं, होम मिनिस्टर सुडांग गुरुंग जो हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं, उनसे ही औपचारिक तौर पर क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। ये जो दूसरी झील आप सेटअप की जो हुई है ग्योरोंग के पास तिब्बत रीजन में, क्या सिचुएशन है? जो दूसरी रिसाव कह रहे हैं पानी का हो रहा है, या फिर जहां पे दोबारा से ग्लेशियर बर्स्ट आउट हुआ है, वो क्या सही है? क्या जानकारी है औपचारिक तौर पर आपके पास? नहीं, वो ज्यादा लोग वो ऐसा ही बोल रहे थे। अभी वो ज्यादा जो ग्लेशियर लेक है वो ग्लेशियर लेक से दोबारा थोड़ा बाढ़ का लेवल बढ़ गया है वो नदी में, लेकिन वो ग्लेशियर लेक ब्रस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए उतना ठीक है मनीष, हम आपके पास वापस लौटेंगे, कुछ और तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे। जैसे कि अभी मनीष ने औपचारिक ये क्लियर किया है, कंफर्म किया है कि जो दूसरी लेक है फिलहाल वो अभी बर्स्ट नहीं हुई है, पानी का कुछ रिसाव जरूर हो रहा है, यानी कि खतरा टला नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए स्थिर आप कह सकते हैं सिचुएशन बनी हुई है। रसुआ में भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ का पानी स्याब्रू बेसी तक पहुंच चुका है और इसे देखते हुए त्रिशूली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाजारों को खाली कराया जा रहा है एहतियातन, ताकि इस बार जो सैलाब आ रहा है उससे बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, नुकसान कुछ कम किया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। पिछली बार 30 मिनट के अंदर करीबन 9 से 10 मीटर तक पानी का लेवल हो गया था और इस बार इसका अंदेशा है कि और बढ़ सकता है। हम एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पर जितने भी जो स्काउट्स के लोग हैं, जो कि नेपाल सरकार के लोग हैं, वो लगातार लोगों को जानकारी दे रहे हैं और सूचना दे रहे हैं। उसके अलावा उनको ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आगे की तरफ ना जाए, और साथ में एरियल रेकी के तौर पर ये जो पूरा ट्रैक है, जो त्रिशूली नदी है, त्रिशूली नदी, उसके साथ साथ भोटिकाशी और भुटतोशी नदी, और उसके अलावा जो आगे का एरिया है, उन सभी एरियाज को वो मॉनिटर कर रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही है, अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को बताया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि कोई भी आगे की तरफ ना आए। और ये जो वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर जैसे ही जानकारी उनको मिली वो आए, उन सबको वापस लेने के लिए, वापस पीछे करने के लिए फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है। और करीबन 1 से 1.5 घंटा जो इस समय फ्लड रिलीफ टीम है उनका ये कहना है कि 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा कि जब तक पानी का बहाव इस पूरे एरिया को क्रॉस करेगा और वो एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि जो गेटवे ऑफ नेपाल, आप इसे कह लीजिए तिरुमे एरिया, जो तिमरू एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से फ्लैश फ्लड के जैसी स्थिति थी, और जो ग्योरोंग है वहां पर इसका असर था, और इसके साथ साथ असर सब जगह देखने को मिला। पिछली बार भी ग्योरोंग से हुआ, इस बार भी जो लेक फॉर्म हुई वो जो लियोंडे खोला रिवर है उसे क्रॉस करते हुए आगे की तरफ आई। कितना प्रभावित हुआ ये पूरा एरिया और कैसे आप इसको देख रहे हैं? नहीं, अगले बार तो बहुत ही प्रभावित हुआ। अभी तो क्या होगा, अभी वहाँ स्याब्रू बेसी तक आ गए बोल रहे हैं। हाँ, स्याब्रू बेसी तक। अब हमको भी पता नहीं कैसा होगा, ये फर्स्ट टाइम है हमारा, मतलब ऐसा किस्म का। हमने बहुत काम किया है डिजास्टर पे, लेकिन ऐसा वाला ये फर्स्ट टाइम है। ना कोई बारिश, ना कोई ऐसा कोई नेचुरल कोई ये लेक फट के फर्स्ट टाइम नेपाल ने इतने बड़े दुख झेला है। 30 मिनट के अंदर 10 मीटर पिछली बार गया, और इस बार आपको क्या अनाउंसमेंट की जा रही है, क्या जानकारी दे रहे हैं आपको? आपको अब 100 मीटर तक या ऊपर तक खाली करो, ऐसे बोल रहे हैं। हमने वैसे किया है, अब क्योंकि लोग इधर उधर जा रहा है, हमने वो नीचे से तो सबको इवैक्यूएट कर लिया, इधर तो अभी कर रहे हैं। 100 मीटर तक आएगा बोल रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कैसा होगा। ऐसे में सोशल मीडिया में र्यूमर मॉन्गरिंग बहुत हो रही है, बहुत डरा रहे हैं लोगों को। आप कहेंगे कि ऑफिशियल जानकारी ही पे यकीन करें? हाँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, नेपाली को ऑफिशियल जानकारी, पीएमओ नेपाल, एनडीआरआर हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त में, डिजास्टर के वक्त में र्यूमर फैल सकता है, इसीलिए पीएमओ और एनडीआरआर में आप नेपाल स्काउट को भी फॉलो कर सकते हैं। आप ड्रोन के जरिए भी मॉनिटर करें? हाँ, ड्रोन के जरिए भी देख रहे हैं कहाँ तक आ गया है, क्योंकि ये बोल रहे हैं 100 मीटर तक आएगा, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो लोग आ गए थे उन सबको हटाने के लिए अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये लोग तो आएंगे, वीडियो खींचने के लिए आ रहे हैं इधर बहुत सारे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं कितना डेंजर सिचुएशन है। उन लोग तो बस एक सेल्फी और एक वीडियो लेने के लिए इधर आ रहे हैं।